नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीसी 24 और खबरों में अब छत्तीसगढ़ की बारी। हेडलाइंस के बाद अब आपको छत्तीसगढ़ की 4 बड़ी खबरों को दिखाते हैं। कल से 18+ के लिए वैक्सीनेशन महाअभियान का आगाज होगा, जिसकी सभी तैयारी सरकार ने पूरी कर ली है। छत्तीसगढ़ बीजेपी की आज मैराथन बैठक हुई, जिसमें अगले 3 महीने के कार्यक्रम की रणनीति तैयार की गई है। तो वहीं महंगाई के खिलाफ छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं रायगढ़ के मोनेट प्लांट में ब्लास्ट होने की वजह से 5 अधिकारी जख्मी हो गए हैं। बढ़ेंगे आगे। रायपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, सभी मंत्रियों के प्रभार वाले जिलों में फेरबदल किया गया है। रविंद्र चौबे को रायपुर का प्रभार दिया गया है, वहीं मोहम्मद अकबर को दुर्ग का प्रभार। इसके साथ ही टीएस सिंहदेव को बेमेतरा कबीरधाम का प्रभार मिला है, तो ताम्रध्वज साहू को महासमुंद कोरिया का, वहीं प्रेमसाय सिंह टेकाम को रायगढ़ का के साथ ही कोरबा का भी प्रभार दिया गया है। इसके साथ ही कवासी लखमा को बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोंडागांव और नारायणपुर का प्रभारी बनाया गया है। शिव डहरिया को सरगुजा और बलरामपुर के साथ ही सूरजपुर का भी प्रभारी बनाया गया। तो वहीं मंत्री अनिला भेड़िया को कांकेर, धमतरी का प्रभार दिया गया है। तो मंत्रियों के प्रभार वाले जिले बदले गए हैं। बता दें, गुरु रुद्र कुमार को मुंगेली, सुकमा का प्रभार दिया गया है। तो वहीं जयसिंह अग्रवाल को बिलासपुर और जांजगीर का प्रभार मिला है। इधर उमेश पटेल को बलौदाबाजार, बालोद और जशपुर का प्रभार मिला है। तो अमरजीत भगत को राजनांदगांव और गरियाबंद का प्रभारी बनाया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, सभी मंत्रियों के प्रभार वाले जिलों में फेरबदल किया गया है, क्या वजह समझ में आ रही है इसके? बिल्कुल, देखिए, राज्य सरकार की कई योजनाएं रहती हैं जिसको अंतिम व्यक्ति तक ले जाने के लिए कहीं ना कहीं जो प्रभारी मंत्री हैं वो लगातार जो है जिले के अधिकारियों के साथ मीटिंग करते रहते हैं, समीक्षा करते रहते हैं। और राज्य सरकार के 2.5 साल हो चुके हैं, तो अब ऐसे में राज्य सरकार की पूरी कोशिश है कि प्रभारी मंत्रियों को एक बार फिर से नई जिम्मेदारी दी जाए, नई जिले दी जाए, ताकि जो उनकी योजनाएं हैं जो आम जनों तक जो अधिकारी के मार्फत पहुंचाते हैं वो पहुंचाया जाए। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर 12 मंत्रियों में देखें तो सभी मंत्रियों के प्रभार लगभग बदले गए हैं। सबसे पहले अगर टीएस सिंहदेव को देखें तो बेमेतरा और कबीरधाम में है। इससे पहले टीएस सिंहदेव जो है मुंगेली और बलौदाबाजार के जो प्रभारी मंत्री थे। इसी तरीके से ताम्रध्वज साहू जो महासमुंद कोरिया का प्रभार दिया गया है। इससे पहले उनका प्रभार जो है बिलासपुर था, महासमुंद और गरियाबंद था। 3 जिले थे, एक जिले जो है कम कर दिए गए हैं, लेकिन कोरिया उनको नया जिला दिया गया है। इसी तरीके से रविंद्र चौबे जिनको केवल अब रायपुर का ही प्रभारी बनाया गया, इससे पहले वो जो है रायगढ़ के भी प्रभारी थे। इसी तरीके से प्रेमसाय टेकाम उन्हें रायगढ़ और कोरबा का प्रभारी बनाया गया है, जबकि इससे पहले उन्हें जगदलपुर का प्रभार दिया गया था। वही मोहम्मद अकबर जो है इससे पहले राजनांदगांव के प्रभारी मंत्री थे, उन्हें जो नया प्रभार दिया गया है वो दुर्ग है। सबसे महत्वपूर्ण आप यहाँ पर देखिए, कवासी लखमा उनको जो है सबसे ज्यादा बस्तर के 5 जिलों का जो है प्रभारी बनाया गया है। इससे पहले उनको जो है धमतरी का प्रभारी बनाया गया था और महासमुंद के प्रभारी जो बनाए गए थे। उसी तरीके से शिव कुमार डहरिया उनको जो है जो उत्तर के जो 3 प्रमुख जिले हैं सरगुजा, बलरामपुर और सूरजपुर, वो प्रभारी बनाए गए हैं। इसी तरीके से अन्य मंत्रियों को भी जिम्मेदारी दी गई। कहीं ना कहीं सरकार की सोच है कि अगर प्रभारी मंत्री बदलते हैं तो निश्चित तौर पर वहां पर जो कामकाज का तरीका है, जो कामकाज को कैसे ले जाया जाए, वह भी उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। तो अब देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से प्रभारी मंत्री जो है जो जिम्मा राज्य सरकार द्वारा इन्हें दिया गया है उसको वो निभा रहे हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ। बढ़ेंगे आगे। कल से प्रदेश भर में 18 साल और इससे अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए बड़े स्तर पर टीकाकरण शुरू किया जाएगा। बता दें कि सोमवार से टीकाकरण के लिए लोगों को सीजी टीका ऐप के बजाय covid.gov.in में पंजीयन करवाना होगा। टीकाकरण केंद्र में सीमित संख्या में ऑन स्पॉट पंजीयन की भी सुविधा होगी। वहीं अकेले रायपुर में ही सभी 70 वार्डों में 78 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। पूरे जिले में लगभग 179 केंद्र बनाए गए हैं। टीकाकरण सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा। वहीं जिन लोगों को टीके की पहली डोज सीजी टीका ऐप के माध्यम से लग चुकी है, वो पहले टीकाकरण के बाद मिली पर्ची और पहचान पत्र दिखाकर दूसरा टीका लगवा सकेंगे। वहीं पर्ची नहीं होने पर व्यक्ति को पहले टीके की तारीख बतानी होगी।
योग करबो स्वस्थ रहिबो। इसके साथ 10 लाख से अधिक प्रदेशवासी कल योग दिवस में सुबह 6:45 से योग अभ्यास में शामिल होंगे। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर समाज कल्याण विभाग और योग आयोग वर्चुअल योग मैराथन का आयोजन कर रहा है। यह आयोजन कल सुबह 6:45 से 22 जून सुबह 7 बजे तक निरंतर 24 घंटे तक समाज कल्याण विभाग और छत्तीसगढ़ योग आयोग के सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और ट्विटर अकाउंट पर प्रसारित भी किया जाएगा, जिसमें छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, समाज कल्याण विभाग मंत्री अनिला भेड़िया और अन्य विभागों के मंत्रीगण कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़कर योगाभ्यास करेंगे। वहीं पंजीकृत समस्त प्रतिभागियों को समाज कल्याण विभाग द्वारा ई प्रमाण पत्र दिया जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश की मौजूदगी में हुई कार्य समिति की बैठक में बीजेपी के आगामी कार्यक्रम तय किए गए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने यह बताया कि सोमवार 21 जून को पार्टी योग दिवस का कार्यक्रम आयोजित करेगी। 23 जून को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर वृक्षारोपण और संगोष्ठी के कार्यक्रम होगा। वहीं आगामी 25 जून को पार्टी आपातकाल की बरसी पर लोकतंत्र और मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा में पार्टी के योगदान पर केंद्रित कार्यक्रम रखा जाएगा। भाजपा के प्रदेश सह प्रभारी और बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन ने कहा कि पार्टी सभी लोगों को कोरोना काल में दिवंगत कार्यकर्ताओं के परिजनों से संपर्क में रहने के भी निर्देश दिए गए हैं। पहले के कार्य समिति में भी आज ये दूसरा कार्य समिति हो रहा है। इसमें भी राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री जी का मार्गदर्शन हम लोगों को मिला है और आगे प्रदेश के संगठन प्रभारी आदरणीय श्रीमती डी पुरेंद्रेश्वरी जी और सह प्रभारी नितिन नवीन जी का भी मार्गदर्शन मिलने वाला है। कार्य समिति की बैठक में अभी दिन भर चर्चा होगी और चर्चा करने के उपरांत में जो भी चर्चा होगी उसका निष्कर्ष आएगा कि आगामी क्या कार्य योजना है। जो कार्य योजना लेकर के गई थी, निश्चित रूप से उसमें लोगों का जो रिस्पांस मिला है पार्टी को बहुत अच्छा मिला है और आने वाले समय में मजबूत स्थिति में होकर के पार्टी को निकल करके सामने आना। पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तारीफ को लेकर हुए विवाद पर स्पष्टीकरण दिया। ननकीराम कंवर ने कहा कि उन्होंने सरकार की तारीफ नहीं की बल्कि उनकी खामियों को लेकर तंज कसा था, जिसे गलत ढंग से पेश किया गया। हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा से खास बात करते हुए ननकीराम कंवर ने कहा कि वे राज्यपाल से मिलकर प्रदेश की नाकाम सरकार को भंग करने की मांग करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर यहाँ उपस्थित हैं। ये अपने बयान के लिए अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। पिछले दिनों उन्होंने एक बयान दिया था, एक कार्यक्रम में भूपेश बघेल की तारीफ की थी और तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि हम तो ईश्वर से कामना करते हैं कि आप प्रधानमंत्री तक बन जाए। आखिर इस तरह की बयान जो उन्होंने दिया है उसका क्या अर्थ निकलता है, ननकीराम कंवर जी से पूछते हैं। आपने ये बात कही थी, काफी सुर्खियों में है, क्या अर्थ निकला है इसका? देखिए, जहां तक मैं समझता हूँ, जितना मैं बोला हूँ उसको शायद या तो आपने सुना नहीं है और सुना है तो उसका अर्थ गलत निकालना है। मैं तो ऐसा टांट मारा हूँ उनको कि प्रधानमंत्री ही हमारी शुभकामना है और जिला के मेरे रिश्तेदार होते हैं साले, प्राय दुर्ग जिला से शादी किया हूँ ना, वो भी कोट किया। लेकिन 2.5 साल का जो कार्यकाल गुजरा है भूपेश बघेल और उनकी सरकार का, उस 2.5 साल के कार्यकाल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कम से देखिए, मैं तो महामहिम को लिख कर दे रहा हूँ कि इस सरकार को भंग किया जाए और वो आज कल आ जाएगा और आपको बोल रहा हूँ। इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि मैं भंग करने के लिए एप्लीकेशन दे रहा हूँ। क्या वजह क्या है, किन मुद्दों को लेकर इसको भंग किया? भ्रष्टाचार किए हैं ना। आपको बता, वित्त आयोग का पैसा पंचायत का होता है, वो अपना गोठान में लगा रहे हैं। आपके रोजगार गारंटी का पैसा मजदूरों के लिए होता है, वो जेसीबी से काम कर रहा है गोठान में लगाकर। तो ये भ्रष्टाचार नहीं है क्या? गलत उपयोग नहीं है क्या? पंचायत के अधिकार को हनन करना संवैधानिक अधिकार को हनन नहीं करना है क्या? संवैधानिक अधिकार। तो ये थे ननकीराम कंवर जो अपने बयान को लेकर सुर्खियों में रहते हैं और इनका कहना यह था कि जो प्रदेश सरकार की उन्होंने तारीफ की, भूपेश बघेल की तारीफ की, वो एक तरह से टांट है और उनका कहना है कि सरकार जो है फंड का दुरुपयोग कर रही है, भ्रष्टाचार कर रही है और उन्होंने इस सरकार को भंग करने के लिए राज्यपाल से भी पत्र लिखा है और उसकी भी मांग की है। कैमरामैन अनूप साहू के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर।
पेट्रोल डीजल और खाद्य सामग्री में महंगाई को लेकर छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस के पदाधिकारियों ने आज केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम ने कार्यकर्ताओं के साथ अपने घर के बाहर बैठकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं रायपुर के गांधी मैदान में राज्यसभा सांसद छाया वर्मा महिला कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठी। इधर राजनांदगांव में भी महिला कांग्रेस ने कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए अपने अपने घरों से महिलाओं ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान धरना प्रदर्शन में महापौर हेमा देशमुख भी शामिल हुई और खाली गैस सिलेंडर के पास चूल्हे में खाना भी बनाया। इसके साथ ही महंगाई पर नियंत्रण करने की मांग रखी। इस दौरान केंद्र शासन को जागरूक करने के लिए अर्थी भी बनाई गई थी। वहीं जगदलपुर शहर के संजय मार्केट में महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने 1 दिवसीय धरना भी दिया। मौके पर संसदीय सचिव रेखचंद जैन, शहर की महापौर सफीरा साहू भी मौजूद रहीं। आज ही क्या, जब तक महंगाई कम नहीं होगी तब तक हर दिन आए दिन सब ये प्रदर्शन होते रहेगा और हम नरेंद्र मोदी जी से मांग करते रहेंगे कि बढ़ी हुई महंगाई को कम करें। महिला कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में न केवल रायपुर बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के हर जिले में ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। मोदी सरकार को आईना दिखाया, साथ ही जनता को बताया कि किस तरह महंगाई बढ़ रही है और लगातार हम लोग ग्रस्त है, आम जनता ग्रस्त है। मोदी जी ने वादा किया था कि 100 दिन में हम महंगाई कम करेंगे, लेकिन आज तक उन्होंने वादा अपना पूरा नहीं किया। जबकि जो पेट्रोल और डीजल है वो 100 से पार हो चुके हैं। खाद्य तेल है, जो सरसों तेल है वो 75 रुपया था, वो 200 रुपये हो चुके हैं। आज 1 दिवसीय धरना रखा गया और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सभी शहर और ग्रामीण की दोनों तरफ की महिलाएं आई हुई है। कहीं न कहीं महंगाई को लेकर बहुत ज्यादा त्रस्त है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज कोंडागांव और दंतेवाड़ा को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। सीएम ने दंतेवाड़ा जिले को 340 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। वहीं इनमें 600 से ज्यादा का काम शामिल है। कार्यक्रम के दौरान औषधि पादप बोर्ड के उपाध्यक्ष शबिन्द्र कर्मा ने औद्योगिक क्षेत्र का नाम स्वर्गीय महेंद्र कर्मा के नाम पर रखने की मांग रखी, जिस पर सीएम ने तत्काल सहमति भी दी। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोंडागांव जिले को 204 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी है, जिसमें 131 विकास कार्य शामिल है। वहीं इस वर्चुअल भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बघेल के साथ स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम, गुरु रुद्र कुमार, उद्योग मंत्री कवासी लखमा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। आपको भी बधाई और पूरे गांव को बधाई। और जिन लोग कोंडागांव और दंतेवाड़ा जिले के 537 करोड़ 63 लाख रुपए के विकास कार्यों को लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया। कोंडागांव जिले में 196 करोड़ 92 लाख रुपया और दंतेवाड़ा में 340 करोड़ रुपए के नए विकास कार्यों की सौगात आज मिली। रायपुर समेत दूसरे जिलों में कोरोना काल के दौरान हुए सड़क हादसे साल 2020 की तुलना में 2021 में 11% बढ़े हैं। पूरे राज्य में साल 2020 मई तक कुल 690 सड़क हादसे हुए, तो वहीं 2021 मई तक 513 एक्सीडेंट्स हुए हैं। लेकिन मौत के आंकड़ों ने चिंताओं को बढ़ाया है। साल 2020 में हुए सड़क हादसों में 290 मौत हुई, तो वहीं ये आंकड़ा बढ़कर साल 2021 में 513 पर पहुंच चुका है। सड़क सुरक्षा से जुड़ी एजेंसियों की अगर माने तो अधिकतर हादसों में नशा और लापरवाही समेत ओवर स्पीड ही दुर्घटनाओं का कारण बना है। रायपुर और उसके आसपास के इलाकों में दुर्घटना में 32 लोगों की जान गई, जबकि मई 2020 में मौत का आंकड़ा 35 तक पहुंच गया, जो कि एक चिंता का विषय है। इसके बाद सड़क हादसों में दूसरा नंबर बलौदाबाजार और तीसरा नंबर महासमुंद जिले का है। इन सभी में गौरतलब बात यह है कि सभी आंकड़े उस समय दर्ज हुए हैं जब प्रदेश भर में लोग कोरोना काल के दौरान अपने घरों में थे। निश्चित रूप से 11% करीबन एक्सीडेंट बढ़ा है, 32% करीबन डेथ रेट में वृद्धि हुई है और 3% घायलों की इसमें देरी हुई। इसका ट्रेंड पहले 3 महीने में जब खुला हुआ था तो ज़्यादा था, लाइक ऑन एन एवरेज एक दिन में 20 लोग की डेथ होती थी जनवरी, फरवरी, मार्च में। उसके बाद में फिर अप्रैल में 9-10 दिन के बाद में जब लॉकडाउन हुआ तो ये फिगर पर डे करीबन 10 का आया और फिर मई में ये फिगर घट के 8 आया। तो इस तरह से अभी डिक्रीसिंग ट्रेंड में है, लेकिन ओवरऑल 5 महीने की बात करें तो बढ़ा हुआ है। रायगढ़ जिले के नहरपाली में स्थित जेएसडब्ल्यू मोनेट प्लांट में आज दोपहर 10 सेटलिंग चैम्बर ब्लास्ट हो गया, जिसमें डीजीएम के साथ ही 5 अधिकारी घायल हुए हैं। सभी को इलाज के लिए जिंदल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। वहीं घायलों में एक कर्मचारी की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्लांट के अंदर 10 सेटलिंग चैम्बर सफाई के दौरान अचानक फट गया, जिसमें चैम्बर ब्लास्ट हो गया और आसपास काम कर रहे 5 अधिकारी इसकी चपेट में आ गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
स्वास्थ्य कर्मियों को भगवान का दर्जा यूं ही नहीं दिया गया। हम आपको बलरामपुर जिले की ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसमें स्वास्थ्य कर्मचारी जंगल, नदी, नाले और पहाड़ का लगभग 9 किलोमीटर का दुर्गम रास्ता तय कर गांव पहुंचते हैं और ग्रामीणों को कोरोना वायरस के न सिर्फ टीके लगा रहे हैं बल्कि उन्हें स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी दे रहे हैं। बता दें कि खड़िया दामर ग्राम पंचायत का ये सबसे दुरुस्त और पहुंचविहीन गांव बचवार है। यहाँ के ग्रामीण कोविड वैक्सीन की टीके तो लगवाना चाहते थे, लेकिन कैसे लगवाएं, ये बड़ा सवाल इनके मन में था। ऐसे में स्वास्थ्य कर्मियों ने ग्रामीणों को सुविधा पहुंचाने का जिम्मा उठाया और खुद ही निकल पड़े इन दुर्गम रास्तों पर, जहां सिर्फ पैदल ही पहुंचा जा सकता है। मैं कोरोना का टीका लगवाया और मेरी पत्नी भी लगवाई और दूसरों भी लगवाना चाहिए और मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। घाटी नदी पूरा पार करके 9 किलोमीटर दूर हम यहाँ पे ग्राम में पहुँचे हैं और ग्राम वासियों को हम पूरे कोविड-19 के बारे में पूरी जानकारी बताया गया। कोविड वैक्सीनेशन भी किया गया, साथ ही उनके पूरी दवाइयाँ वितरण की गई, स्वास्थ्य चेकअप किया गया, हीमोग्लोबिन जांच किया गया। अभी अच्छी बात ये रही कि इस बार जो टीम गई थी वो कोविड की वहाँ जांच भी करी है और उनके द्वारा कुछ लोगों को वैक्सीनेटेड भी किया गया है, जो एक समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा इससे। छत्तीसगढ़ के सरगुजा के मेनपाट वन परिक्षेत्र में 9 सदस्यीय हाथियों का दल क्षेत्र में उत्पात मचा रहा है। इलाके के कई मकान हाथियों ने क्षतिग्रस्त कर दिए हैं। अब बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंहदेव ने इलाके में हाथियों के उत्पात की बढ़ती बिक्री पर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि हाथियों की मौत हो रही है और उनके दांत की बिक्री की जा रही है। उन्होंने हाथियों के उत्पाद की तस्करी की आशंका भी जताई। वहीं अनुराग सिंहदेव ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत को घेरते हुए हाथियों के उत्पाद पर सरकार के पहल पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही हाथियों के चला रहे लेमरू प्रोजेक्ट को असफल भी करार दिया। जबकि खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का इस मामले में कहना है कि मानव जनसंख्या बढ़ने से हाथियों के रहवास स्थल कम हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इस दिशा में काम भी कर रही है। जहां हाथी बिल्कुल निरंकुश होकर घरों पर हमला कर रहे हैं, वहीं हाथियों की जान भी जा रही है और हाथी मानव दंड यहाँ पर चरम पर है। और ऐसे में जो जंगल में माफिया है, जैसे कर्नाटक में चंदन तस्कर वीरप्पन और ये हाथी दांत तस्कर सक्रिय रहते थे, उस तरीके का यहाँ भी कोई ना कोई माफिया वन क्षेत्र में एक्टिव है। ऐसा लगता है, कोशिश रहता है कि उसकी रिहैब के अनुसार एरिया डेवलप करें। हाथी जो है रहवासी क्षेत्र में आ रहे हैं, भारी नुकसान कर रहे हैं, तो हम इसके लिए बहुत चिंतित हैं और जो भी आवश्यक कदम होगा सब उठाएंगे। गरियाबंद में IBC 24 की खबर का बड़ा असर दिखा गया। कल बीमारी से ग्रसित बुजुर्ग बाप और दिव्यांग हो चुकी बेटी की खबर को IBC 24 ने प्रमुखता के साथ दिखाया, जिसके बाद डॉक्टर की एक टीम पीड़ित परिवार के पास पहुंची और उन्हें दवाइयां भी मुहैया कराई गई। इसके साथ ही डॉक्टर की टीम ने बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर करने का आश्वासन भी दिया है। इसके अलावा कुछ समाजसेवी और युवा कांग्रेस के नेता भी पीड़ित परिवारों के घर पहुंचे और घर की जरूरत का सामान भी इन्हें उपलब्ध करवाया। इलाज का भरोसा और आर्थिक सहायता मिलने से पीड़ित परिवार ने राहत की सांस ली है। हमारी टीम यहाँ पे आई थी, मैं खुद भी आई थी इनको देखने के लिए। तो मेरे को ऐसा लग रहा था जो भी इसको दिक्कत है, हिप जॉइंट में प्रॉब्लम है और इसको रूल आउट करने के लिए हम लोग इसको हायर सेंटर में रिफर करेंगे। यहाँ इनकी जो इलाज के लिए भूपेश सरकार तो पहल कर रही है और इसको सिंगापुर के डॉक्टर के माध्यम से इलाज किया जाना है। मैं उसके लिए पूरे सरकार को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए खबरें मध्य प्रदेश की। नमस्कार।